यह तब की बात है जब बुद्ध एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ थे। एक दिन वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, चारों ओर की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने पास ही एक पक्षी की दर्द भरी आवाज सुनी। वे उस ओर दौड़े और देखा कि एक सफेद सुंदर हंस जमीन पर पड़ा हुआ है और तीर से घायल है। सिद्धार्थ ने हंस को बड़ी नरमी से उठाया और तीरों को सावधानी से निकाल दिया। वे पक्षी से धीरे धीरे बात करते हुए उसके घावों को साफ कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया। देवदत्त ने ही तीर चलाकर हंस को घायल किया था और उन्होंने सिद्धार्थ से हंस को लौटाने की मांग की। देवदत्त ने कहा, हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे घायल किया है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हंस का जीवन उसका अपना है, उसे हानि पहुंचाने वाले का नहीं। दोनों हंस पर अधिकार जताने लगे और मामला महल की अदालत तक पहुंचा। राजा और उसके सलाहकारों ने मामले पर विचार किया। सब कुछ सुनने के बाद एक बुद्धिमान मंत्री ने निर्णय दिया, जीवन का अधिकार उसे है जो उसे बचाए, न कि उसे जो उसे घायल करने की कोशिश करे। सिद्धार्थ को हंस रखने की अनुमति दी गई। सिद्धार्थ ने हंस को निहारते हुए कहा, सभी प्राणी अपने जीवन को महत्व देते हैं। हमें खुशी और शांति चाहिए, वैसे ही उन्हें भी। हमारा कर्तव्य है कि हर जीवन का आदर करें और उसकी रक्षा करें। हालांकि देवदत्त पहले नाराज था, लेकिन सिद्धार्थ की बातें धीरे धीरे उसके दिलों को छूने लगी। उसे महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति दया और करुणा में होती है, न कि गर्व और अधिकार में। बाद में सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में वापस छोड़ दिया। उसे आजाद होते हुए देख संतुष्ट हुए। उन्होंने जाना कि हर प्राणी जैसे यह हंस अपनी स्वतंत्रता और शांति का हकदार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में है। सिद्धार्थ की हंस की रक्षा करने की यह सीख हमें बताती है कि सभी जीवन को स्नेह और सम्मान से देखना चाहिए। यह कहानी करुणा, सहानुभूति और जीवन के आदर का संदेश देती है। यह बुद्ध की शिक्षाओं को एक सशक्त और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों को दया और समझ के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो और ऐसी मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। Thank you.